हमारे कर्मों का फल। एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अच्छा राजा था और उसने भगवान जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को वहाँ पे पूजा पाठ के लिए रखा। पंडित नीत का बड़ा ही अच्छा था, कभी राजा से कुछ नहीं मांगता और अपना काम बड़ी लगन और मेहनत से करता। अब ऐसे ही करते करते 20 साल बीत गए और फिर राजा के लड़के की शादी हो गई और बहू घर में आई। पहली ही रात दोनों, लड़का तो राजा का सो गया लेकिन लड़की को नींद नहीं आई और वह इधर से उधर घूमने लगी और घूमते घूमते उसकी नज़र एक तलवार पर पड़ी और उस तलवार को निकाल कर देखने लगी तो उस तलवार में बिजली चमक गई और वह डर गई। डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूटी और राजा के लड़के की गर्दन पर गिर गई और राजा का लड़का मर गया। अब वह बहू सोचने लगी, अगर सच्चाई किसी को बताई तो मुझे क्या कहेंगे, और इस तरह वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मारकर चला गया। सब ने पूछा कि किस तरफ गया है, तो उसने मंदिर की तरफ हाथ किया और सभी ने पंडित पर शक किया और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। अब राजा कहने लगे कि पंडित, मैं आपको मरवाऊंगा तो हूँ नहीं, क्योंकि आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, लेकिन ये आपका हाथ जरूर कटवाऊंगा जिससे आपने मेरे लड़के को मारा है। तब वहाँ पे पंडित जी का हाथ काट दिया गया। इससे पंडित जी बड़े नाराज हुए और वह नगर छोड़कर वहाँ से चले गए। चलते चलते वह एक विद्वान पंडित के पास पहुँचे और पंडित जी से पूछने लगे कि मेरे जो कर्म मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मेरे को क्यों मिली, पंडित जी बताओ। अब पंडित जी कहने लगे, जो विद्वान पंडित थे वो कहने लगे कि यह तेरे कर्मों की ही सजा है, इसमें राजा का कोई कसूर नहीं है, तेरे कर्म ही तेरे आगे आए हैं। अब महात्मा जो पंडित थे जिसका हाथ कटा हुआ था वो कहने लगे कि क्या कर्म थे मेरे पिछले जन्म के। अब विद्वान पंडित बताने लगे कि आप एक महात्मा थे और ये जो राजा का लड़का था ये कसाई था और जो राजा के लड़के की बहू थी वह एक गाय थी। यह शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ था और गाय छुपती छुपाती आपके आश्रम से होकर निकल गई। राजा का लड़का जो कसाई था उसने पूछा कि गाय किस तरफ गई है, तो आपने हाथ के इशारे से गाय की तरफ इशारा किया था और कसाई ने उस गाय को काट दिया था। यही आपकी पिछले जन्म की सजा थी। उस राजा की बहू ने वह गाय बहू बनकर अपना बदला लिया। कसाई भी मर गया और आपका हाथ भी कट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना हो सके हमने बुरे कर्मों से बचना चाहिए। महात्मा ने इशारा अगर दूसरी तरफ किया होता तो गाय बच जाती और आज ये कर्म नहीं होता।